हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है अपना फ्री पार्टिकल। सो ये जो टॉपिक होने वाला है ये जो अपने बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ इतना भी करके आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। एंड 12th के एमएस बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं फेब में, सो उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल ये अपना टॉपिक रहने वाला है। सो एक कॉमन टॉपिक के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं फ्री पार्टिकल होते क्या है। वी नो दैट फ्री पार्टिकल क्या है, जैसे कि गैस के पार्टिकल जो होते हैं उनको हम फ्री पार्टिकल कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कोई भी फोर्स अपना नहीं लगता है। ओके, फोर्स नहीं लगता है मीन्स उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम जीरो कंसीडर करके चल सकते हैं। देन हम क्या बोलते हैं कि फ्री पार्टिकल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं अपने, जैसे गैस के पार्टिकल हैं, उनमें जो फोर्स होता है आपस में उन पार्टिकल के बीच के जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। ये हम कंसीडर करके चलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसका एक फॉर्मूला क्या निकल के आता है, F इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ठीक है, ये यहाँ पे होता है। अब मैंने बताया कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो के इक्वल होती है, तो ये हमने कर दिया इसको जीरो के इक्वल। अब हैमिल्टोनियन करके, हैमिल्टोनियन क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का हैमिल्टोनियन होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है अपनी फ्री पार्टिकल की, p²/2m। p क्या है यहाँ पे, अक्ष का फंक्शन है जो कि मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। m क्या है, पार्टिकल का मास है। v क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं पोटेंशियल को हमने जीरो किया है, देन हमारी काइनेटिक एनर्जी हमें इतनी मिली है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो फ्री पार्टिकल होता है वो क्या करेगा, टाइम इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स क्या होगा, जो फ्री पार्टिकल होते हैं अपने गैस के पार्टिकल वो टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं। सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे तो इसका एक फॉर्मूला होता है हैमिल्टोनियन। साई एज फंक्शन हम कंसीडर करते हैं और ई साई, ये हम दोनों को इक्वल लेके चलते हैं। जहां से हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये इतनी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पूरी जो इक्वेशन हम कैलकुलेट करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सो उसमें क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी भी आती है E माइनस वी, है ना, कि जहाँ पे अगर फ्री पार्टिकल नहीं हो तो क्या आएगा, E माइनस वी साई। ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन हमने देखा कि फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, सो इसको हमने यहाँ पे नोट नहीं किया है, ये सीधा हमने इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब हम यहाँ में क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद ये जो फंक्शन होता है, ये यहाँ पे ये वाली जो टर्म है 2me/h², इसको हम k के इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है, लेट k। तो यहाँ पे k हमने लिया है, तो k को हम जनरली इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, देखो एक होता है प्लेन वेव इक्वेशन, ठीक है। जैसे हमने कोई फंक्शन कंसीडर किया है तो उसके लिए एक हम इक्वेशन भी लेते हैं। तो फ्री पार्टिकल जो होता है उसके लिए जो हम इक्वेशन या फिर उसका सॉल्यूशन जो कंसीडर करते हैं वो होते हैं प्लेन वेव के इक्वल लेते हैं। प्लेन वेव का जो सॉल्यूशन होगा वही फ्री पार्टिकल होगा, वो होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। सो हमारी ये इक्वेशन निकल के आती है। फिर आगे देखो, इससे हमारी k की वैल्यू क्या निकलेगी, 2me/h²। यहाँ से हमने E क्या है, एनर्जी, किसकी, फ्री पार्टिकल की एनर्जी। सो क्या निकल गया है, E इज इक्वल टू h²k²/2m। तो ये हो गई फ्री पार्टिकल की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल, ये इसके इक्वल होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या किया है, फ्री पार्टिकल का नेट फोर्स जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। हैमिल्टोनियन लिया है उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि जीरो के इक्वल होती है। तो क्या निकल के आई, ओनली काइनेटिक एनर्जी निकल के आई। उसको हमने किस में इंक्लूड किया है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का हमने यूज किया है वहाँ पे। सो हमारी ये इक्वेशन हाई है, इसको हमने प्लेन वेव सॉल्यूशन
है तो हमारा ये होता है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।